Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. May peace, mercy and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala be upon all of you. My dear friends, today we are going to look at some more sentences that we use in our daily lives quite frequently, and these sentences are like आज के बाद मैं कभी उससे नहीं मिलूँगा, आज के बाद से मैं रोज़ नमाज़ पढ़ूँगा, आज के बाद से मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। तो ऐसे जुमले जिनमें हम आज के बाद से कोई भी काम फिर आगे हम जिक्र कर देते हैं कि ये काम मैं नहीं करूँगा या करूँगा। तो इस तरह के जो जुमले हैं इनको बनाने के लिए क्या तरीका है, पहले हम लिखेंगे आज के बाद से को इंग्लिश में कहते हैं फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। उसके बाद हमने बाकी की जो बात है वो साथ लिख देनी है कि आज के बाद से मैं कभी उससे नहीं मिलूँगा। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नेवर मीट हर, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नेवर मीट हर। आज के बाद से मैं आज के बाद से मैं उसे कभी नहीं मिलूँगा। उसके बाद आज के बाद से मैं रोज़ नमाज़ पढ़ूँगा। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल से माई प्रेयर्स डेली, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल से माई प्रेयर्स डेली। उसके बाद देखिए आज के बाद मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नेवर टेल अ लाई, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नेवर टेल अ लाई। आज के बाद से मैं कभी किसी को गाली नहीं दूंगा। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नेवर अब्यूज़ एनीवन, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नेवर अब्यूज़ एनीवन। तो इस तरीके से हम ये सेंटेंसेस आसानी के साथ बना सकते हैं। आज के बाद मैं कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगा। तो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नेवर मेक फन ऑफ एनीबॉडी, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नेवर मेक फन ऑफ एनीबॉडी। तो इस तरीके से हम ये स्ट्रक्चर जो है इसके जुमले आसानी के साथ है अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। इन स्ट्रक्चर्स का फ़ायदा ये होता है कि एक जुमला सीखने से एक तरीक़ेकार हम जब सीख लेते हैं तो उसी जुमले के मुताबिक हम बहुत सारे जुमले जो हैं वो बना सकते हैं और रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा इसका फ़ायदा ये होता है कि जब हम कोई बुक पढ़ते हैं तो उसमें कोई ट्रांसलेशन करनी होती है तो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स जहाँ पे आएगा तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि आज के बाद से इसका मतलब है। तो इस तरीके से हम तर्जमा करने में भी हमें आसानी होती है और बोलने में जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम इसको आसानी के साथ स्ट्रक्चर के हिसाब से बोल भी सकते हैं। तो ये इसका फ़ायदा है। तो आज का हमारा लेक्चर जो था ये वो ख़त्म हुआ। तो उम्मीद है कि आपको इन स्ट्रक्चर से फ़ायदा होगा। तो आप इसकी प्रैक्टिस किया करें, इंशाल्लाह आप बहुत कुछ सीखते जाएंगे वक्त के साथ साथ। फिर वक्त हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।